ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है कोगुलेशन। ठीक है, कोगुलेशन क्या होती है, इसको समटाइम्स ना फ्लक्चुएशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब कोगुलेशन क्या होती है, देखो कोलाइडल पार्टिकल्स हमने क्या बोला था, कोलाइडल पार्टिकल्स या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या नेगेटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, और कोलाइडल पार्टिकल्स ना आपस में एग्रीगेट नहीं करते। उसका रीज़न क्या है कि देखो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे कोलाइडल सोल्यूशन में कोलाइड्स हैं ना, जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर सेम चार्ज होता है। ठीक है, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे सारे या नेगेटिवली चार्ज। अब देखो सपोज ये फर्स्ट कोलाइड पार्टिकल है, ठीक है, इसके ऊपर भी पॉजिटिवली चार्ज, ये सेकेंड है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों कोलाइड्स के सर्फेस के ऊपर सेम चार्ज, और हमें पता है सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो ये एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे तो एग्रीगेशन नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, सपोज ये मेरा नेगेटिव सोल है, ठीक है, कोलाइडल सोल जो मेरा वो नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस होने हैं। अब क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये अपने से ऑपोजिट वाले को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में से पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव और ये सोल का नेगेटिव इकट्ठे हो गए तो चार्ज इफेक्ट तो कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये वाले पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज, मतलब इनके सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहा, अब जब कोई चार्ज नहीं रहा तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों इकट्ठे होके मतलब आपस में कंबाइन करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, जिसका साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा होगा, मतलब अभी ये कोलाइड पार्टिकल नहीं रहा। ठीक है, बल्कि ये क्या कर गया, एक पीपीटी बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया एक। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। कि जब आप कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो कोलाइडल सोल्यूशन में तो न्यूट्रलाइजेशन के कारण एग्रीगेशन हो जाती है, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। क्लियर है। नेक्स्ट इज योर हार्डी-क्यूल्स लॉ। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है कि जो कोगुलेटिंग कैपेसिटी है ना इलेक्ट्रोलाइट की, कि ये कितना का कोगुलेट कर सकता है कोलाइडल सोल को, वो एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट की वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा वैलेंसी होएगी ना इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, इतना ज़्यादा उसको कोगुलेट कर देगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल देखो, आपके पास कोई नेगेटिव सोल था, ठीक है, आर्सेनस सल्फाइड AS2S3। ठीक है, अब इसको कोगुलेट करने तो कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट ही आएगा ना। ठीक है, तो सपोज करो कि ये मेरे इलेक्ट्रोलाइट में केटाइन है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये तो केटाइन को ही अट्रैक्ट करेंगे। अब इनमें एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है, मैग्नीशियम की +2 है, सोडियम की +1, तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी इसको जल्दी कोगुलेट करने की एल्यूमिनियम की, क्योंकि इसके ऊपर वैलेंसी ज़्यादा है। ठीक है, देन मैग्नीशियम, और सोडियम इसको सबसे कम रेट के ऊपर कोगुलेट करेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी इन दोनों से क्या है, कम है। ठीक है, इसी तरह से अनायन का, कि जैसे जैसे वैलेंसी जो है आपकी कम होती जाती है, वैसे वैसे उसकी कोगुलेटिंग पावर भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, अब देखो एक बात और है, ज़रूरी नहीं है कि आपने बड़ा माइनर सा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया बहुत बड़े कोलाइडल सोल में तो उसकी कोगुलेशन हो जाएगी। कोगुलेशन के लिए ना बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट की एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चाहिए होती है। ठीक है, कि जिस मिनिमम कंसंट्रेशन के बाद ही वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपकी कोलाइडल सोल को कोगुलेट करेगा, और उस मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं, कोगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और कोगुलेटिंग पावर जो होती है ना, देखो कोगुलेटिंग ऑफ पावर जो इलेक्ट्रोलाइट 1 के और डिवाइडेड बाय कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2, ये हमेशा किसकी इक्वल होती है, कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2 डिवाइडेड बाय कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1। कि सपोज आपको पेपर में जो है कोगुलेटिंग वैल्यूज़ गिवन है और आपको कोगुलेटिंग पावर निकालनी है, आपको 1 2 की निकालनी है, तो आप क्या करोगे कि सपोज आपको 1 और 2 दोनों की कोगुलेटिंग पावर्स गिवन है, 1 की आपको गिवन है 0.5 और 2 की आपको गिवन है 2.5। ठीक है, तो अगर आपने कोगुलेटिंग पावर निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, ऊपर किसकी लिखोगे, ये कोगुलेटिंग वैल्यूज़ है ना, कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2, मतलब 2 की ऊपर आएगी 2.5 और 1 की नीचे आएगी 0.5, तो इन दोनों को डिवाइड करके आप क्या निकालोगे, कोगुलेटिंग पावर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, ओके, अब कोगुलेशन के इलेक्ट्रोलाइट एडिशन से अलावा भी कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये उतने प्रेफरेंशियल नहीं होते जितना इलेक्ट्रोलाइट एडिशन का। लाइक अगर म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन हो जाए, उनकी खुद ही प्रेसिपिटेशन हो जाए इलेक्ट्रोफोरेसिस से, या फिर जो डायलिसिस से है, या हीटिंग या कूलिंग से भी जो है वो प्रेसिपिटेशन हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि ये इतने फेवर्ड नहीं होते जितना आपका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फेवर्ड होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज योर लायोट्रॉपिक सीरीज। ठीक है, अब लायोट्रॉपिक सीरीज क्या होती है, देखो जो आपके लायोफोबिक सोल्स हैं वो तो इजीली कोगुलेट हो जाएंगे, अगर आपने थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट भी डाला तो वो कोगुलेट कर जाएंगे। लेकिन
हमेशा याद रखो, जो आपके लायोफिलिक सोल्स है ना वो इजीली कोगुलेट नहीं करेंगे, उनको लार्ज अमाउंट ऑफ आपका इलेक्ट्रोलाइट चाहिए कोगुलेशन के लिए, ठीक है। और इस प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन को हम ना सॉल्टिंग आउट भी बोलते हैं। बेसिकली कोगुलेशन हम सिर्फ वर्ड यूज़ करते हैं लायोफोबिक में, ठीक है। लायोफिलिक में जो हम पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं फॉर द प्रेसिपिटेशन वो होता है आपका सॉल्टिंग आउट, ठीक है। तो पेपर में सॉल्टिंग आउट हो जाए तो कंफ्यूज नहीं आना, कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि ये वही आपका कोगुलेशन ही है, ठीक है। तो देखो लायोफोबिक में तो क्या हुआ कि आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला, न्यूट्रलाइजेशन हुई और कोगुलेशन होगी, ठीक है। मतलब चार्ज खत्म हुए और पार्टिकल साथ साथ आ गए, एग्रीगेट कर गए और कोगुलेशन होगी। इसमें तो सिंपल प्रोसेस जो हमने अब तक पढ़ा है। लायोफिलिक में क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो ना तो इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो वाटर के साथ बाइंड कर जाता है और हाइड्रेट कर जाता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलाइट आपका हाइड्रेट कर गया तो ऑब्वियसली जो आपका डिस्पर्स्ड फेस है वो क्या कर जाएगा, डीहाइड्रेट, ठीक है। और इस डीहाइड्रेशन की वजह से क्या होएगी, कोगुलेशन होएगी। मतलब मैकेनिज्म दोनों में डिफरेंट है, क्लियर है। अच्छा, अब ना और कोगुलेशन कैपेसिटी जो होएगी ना इस तरह के लायोफिलिक सोल्स में, जो कोगुलेशन कैपेसिटी होएगी वो किस ट्रेंड में होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर उसका दिया हुआ है। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा शो करता है, देन कैल्शियम, देन स्ट्रॉन्शियम, देन बेरियम, ठीक है। ऐसे करके इनका ये कुछ आयंस का दिया हुआ है, ठीक है। और इस सीरीज़ को क्या बोलते हैं, लायोट्रोपिक सीरीज, क्लियर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर बेसिकली क्या होता है, इसको ना प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने अभी बोला कि लायोफोबिक सोल्स जो होते हैं, ठीक है, लायोफोबिक बड़ी इजीली आपने थोड़ा सा अमाउंट उसका डाला इलेक्ट्रोलाइट का तो वो क्या कर जाते हैं, कोगुलेट कर जाते हैं, ठीक है। लायोफोबिक सोल्स बेसिकली किसी मेटल्स के सोल्स को ही इसके अंडर आते हैं, ठीक है। लायोफोबिक सोल्स लाइक इसका हो गया, सिल्वर का हो गया या गोल्ड का हो गया, ठीक है। तो इनको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, आपने थोड़ा सा अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का डाला तो वो क्या कर जाता है, कोगुलेट कर जाता है। लेकिन अगर हमने इनकी कोगुलेशन को प्रिवेंट करना है तो हम कैसे करें, ठीक है। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाला तो ये तो कोलाइडल सोल रहेगा नहीं, कोगुलेट कर जाएगा। लेकिन अगर आपने इसकी कोगुलेशन को प्रिवेंट करना है तो आपको क्या डालना पड़ेगा, लायोफिलिक, कुछ स्टेबल लायोफिलिक कोलाइड्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि लायोफोबिक कोलाइड्स की कोगुलेशन को कौन प्रिवेंट कर रहा है, लायोफिलिक, क्योंकि लायोफिलिक में तो इतनी जल्दी कोगुलेशन जो है वो होती नहीं है, ठीक है। तो इसका डायग्राम बेसिकली आप लोग देख सकते हो कि लायोफोबिक जो पार्टिकल है ना, कि इसके साथ कोई और लायोफोबिक पार्टिकल ना आ जाए, इसलिए इनको कौन प्रिवेंट करता है, लायोफिलिक प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स जो आपने ऐड किए इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से पहले। तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से पहले कोई लायोफिलिक स्टेबल लायोफिलिक प्रोटेक्टिंग कोलाइड ऐड कर देते हो ना लायोफोबिक में, तो इलेक्ट्रोलाइट जितना मर्जी डाली जाओ इसकी कोगुलेशन नहीं होगी, क्योंकि ये इसको क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द लायोफोबिक कोलाइड फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन, इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली इस टर्म्ड एज प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, की जो ये जो स्टेबल आपके लायोफिलिक कोलाइड्स हैं जो लायोफोबिक की कोगुलेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, ठीक है। और प्रोटेक्टिंग पावर जो होती है ना वो सब में अलग होएगी, ठीक है। प्रोटेक्टिंग पावर को हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, गोल्ड नंबर में, ठीक है। गोल्ड नंबर क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, मतलब कम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट जो आपने प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन सा है, लायोफिलिक कोलाइड है ना, इन मिलीग्राम्स जो आपने डाला है, जो चाहिए हमें कोगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो लाइक व्हेन 1 ml ऑफ 10% ऑफ सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, मतलब 1 ml आपने इलेक्ट्रोलाइट का डाला है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गोल्ड नंबर। तो मतलब कि मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम्स, कि इतना मिलीग्राम्स में देखो कितना कम अमाउंट होता है, ठीक है। तो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इन मिलीग्राम्स रिक्वायर्ड जस्ट टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गिवन सोल्ट, टोटल आपका 10 ml है, ठीक है। उसमें जब आपने 1 ml इलेक्ट्रोलाइट डाला है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए लायोफिलिक या प्रोटेक्टिव कोलाइड का, उसको क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर बोलते हैं, ठीक है। जितनी कम वैल्यू होगी गोल्ड नंबर की उतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव एक्शन होएगा, प्रोटेक्टिव पावर होगी उसकी। अब ना ये जो आपका प्रोटेक्टिव एक्शन है ना लायोफिलिक कोलाइड से, इसको ना समटाइम्स हम कॉन्गो रिबन नंबर में भी
एक्सप्रेस करते हैं रादर देन गोल्ड नंबर, ठीक है। तो इसको कॉन्गो रिबन में कब बेसिकली करते हैं, जब आप किस किस को डील कर रहे हो, केसीएल को डील कर रहे हो, ठीक है। मतलब जब आपका पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होएगा, केसीएल होएगा, ठीक है। तब हम इसको गोल्ड नंबर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉन्गो रिबन नंबर भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये आ गया आपका गोल्ड नंबर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है।